नमस्कार दोस्तों, मैं भगवंत अनमोल। आप सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मेरी पिछली किताब जिंदगी 50-50 को बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया। आप सभी का धन्यवाद। अभी मेरी नई किताब आई है बाली उमर। बाली उमर असल में ऐसे 5 शैतान बच्चों की कहानी है जो गांव में पले बढ़े और वहीं पे रहे। तो गांव के ऐसे 5 बच्चे जो अपनी उम्र से आगे बढ़े होते हैं, उनके मन में कैसे वयस्क जिज्ञासाएं आती हैं और वे उनको कैसे शांत करते हैं, इसके बारे में किताब है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस किताब को लिखने के बारे में मैंने क्यों सोचा। उस वक्त मैं कई अंग्रेजी लेखकों की किताब का हिंदी में अनुवाद कर रहा था। तो मुझे लगा कि वे लोग जहां पे कलम रोक दे रहे हैं वहां से मुझे लिखना चाहिए। फिर हिंदी साहित्य की मैंने किताबें पढ़ी। हिंदी में वो मनोविज्ञान पे सिर्फ नैतिक शिक्षा की बातें थी, बाल कहानियां थी। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसी किताब लिखनी चाहिए जो इन दोनों के बीच का गैप हो, जो स्पेस खाली था वहां से। लेकिन मेरा मानना है कि किताब सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं होती। वहां पे मुझे लगा कि एक किताब की आत्मा भी होती है जो संदेश देना चाहिए। तो मुझे याद आता है कि जब मैं बेंगलोर से कानपुर वापस आता था अपने छुट्टियों में, तो फिर अपने वो नानी के गांव भी गया एक बार। तो वहां पे 20 साल से एक व्यक्ति था जिसे लोग पागल है कहा करते थे। बेंगलोर में रहने के कारण मेरे कई दोस्त बन गए थे जो तमिल के थे, केरल के थे, कर्नाटक के थे। तो उनके कुछ शब्द या थोड़ी बहुत भाषा मैं सीखने लगा। तो मैं उसके पास गया, वो पागल है के पास में, और उससे मैंने पूछा सापट सापटिया। उसने जवाब दिया सापटचा। सापट सापटिया का मतलब होता है क्या आपने खाना खा लिया? और उसने जवाब दिया हाँ मैंने खा लिया। तो वहां मुझे लगा कि एक व्यक्ति सिर्फ अपनी भाषा के कारण 20 साल से पागल है बन के गुजार रहा है। तो मैं उसकी मदद करना चाहता था। तो जब अगली बार मैं उसकी मदद के लिए बेंगलोर से कानपुर आया, तो तब तक पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। एक व्यक्ति सिर्फ 20 साल तक इसलिए पागल है बन के रहा कि उसकी भाषा भिन्न थी। उसकी मौत हो गई, उसकी तो मैं मदद नहीं कर पाया। लेकिन मेरे मन में ये आया कि ऐसा कोई एक व्यक्ति भी भारत में ना रहे जो सिर्फ अपनी भाषा के कारण पागल है बन करके 20 साल गुजारे, अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर। वहां से मैंने इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन करके किताब लिखना शुरू किया। अब आप सोच रहे होंगे इसमें यूनिक क्या है। आज के समय में जब भारतीयता की पहचान धुंधली होती जा रही है, नस्ली भेदभाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे समय में जातीय भेदभाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे समय में यह किताब जाति, भाषाई और नस्ली भेदभाव में गहरा प्रहार करती है। यह बताती है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, इंसान हैं। और दूसरी चीज जो हमें इससे सीखने के लायक है वह यह है कि हमें बचपना बहुत कुछ सिखाता है। जैसे कि बचपन में हम ये नाम रखते थे कि साइंटिस्ट, डॉक्टर, चोर, हम उसके कर्मों के आधार पे दोस्तों का नाम रखते थे। पर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम दुबे जी, शर्मा जी, वर्मा जी कह के उनको पुकारने लगते। तो ऐसे ही इन 5 बच्चों ने अपने दोस्तों का नाम रखा था पोस्टमैन, खबरीलाल, गदहा, आसिफ, पागल। तो इन 5 बच्चों से मिलने के लिए अमेज़न पर यह किताब उपलब्ध है, पेपर बैक रूप में, ई बुक रूप में और ऑडियो बुक फॉर्म में। आपके अपने पास के रिटेलर के पास भी उपलब्ध होगी। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो मंगाएं।
आप सभी का धन्यवाद। मैं जल्द हाजिर होऊंगा अपनी अगली किताब के साथ। शुक्रिया।